स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पंजाब के कई जगहों पर बीजेपी नेताओं का विरोध, पार्टी ने कहा इसमें आप और कांग्रेस शामिल। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान, कहा 2011-12 के मोड में आप। एक और बड़ी अपडेट, यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला, लगा दी रोक। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गानवापी में पूजा करने से रोकने पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार, असदुद्दीन ओवैसी ने याद दिलाया वर्शिप एक्ट। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब के कई जगहों पर बीजेपी नेताओं का विरोध, पार्टी नेता ने कहा इसमें आप और कांग्रेस शामिल। दरअसल दोस्तों, पंजाब भर में आज भाजपा नेताओं का जमकर विरोध हुआ। संगरूर के लहरगागा में भी आज जब भाजपा के बड़े नेता बूथ सम्मेलन करने के लिए पहुंचे तो किसानों ने जमकर विरोध किया। जिस जगह समागम चल रहा था, किसान अपने झंडे लेकर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। बता दें, इसके बाद भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इस कार्यक्रम में भाजपा के नेता हरजीत गोरवाल भी पहुंचे, जिन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारा विरोध किसान नहीं कर रहे हैं, किसान तो हमें वोट दे रहा है। अगर किसान विरोध करता तो देश में हमें वोट नहीं मिलता। उन्होंने कहा है कि भाजपा का विरोध किसान नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकाली दल कर रहे हैं। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार में निकले भाजपा नेताओं का जमकर विरोध किया। चाहे वो शहरजा हंस हो, चाहे महारानी पंडित कौर हो, चाहे बीजेपी के दूसरे छोटे बड़े नेता हों, किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 13 फरवरी से पक्का मोर्चा लगाकर बैठे हुए हैं। जिन्होंने ऐलान किया था कि चुनाव में वो नेताओं को अपने गांव में नहीं आने देंगे, उनका विरोध करेंगे, उनसे सवाल करेंगे। चलिए अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान, कहा 2011-12 के मोड में आप। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में जिस तरह से लोग आए हैं उससे साफ है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने 2011-12 के मोड में वापस आ गई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के प्रति लोगों में खासी नाराजगी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने रविवार को उपवास कार्यक्रम रखा था। उन्होंने कहा है कि लोगों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है कि जनता की ओर से चुने गए मुख्यमंत्री को जेल में कैसे डाल दिया गया। देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता रविवार को जंतर मंतर पर एक दिवसीय अनशन पर बैठे। इस दौरान आप नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। आप नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी अपने 2011-12 के मोड में वापस आ गई है। उन्होंने कहा है कि अनशन के दौरान जिस तरह से देशभक्ति के गीत गाए गए हैं और उपवास रखा गया, उससे लगने लगा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य राज्यों और विदेशों में भी भारतीयों ने विरोध प्रदर्शन किया। आप नेता ने कहा है कि वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे और वो ईमानदार रहेंगे। उन्होंने कहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले में उन्हें जमानत दे दी है। संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। संजय सिंह ने दावा किया कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई और ईडी की 456 गवाहों में से केवल 4 ने आपके राष्ट्रीय संयोजक का नाम लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किस परिस्थिति में इन गवाहों ने केजरीवाल का नाम लिया। बता दें कि अनशन के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लोगों से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने और इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने की अपील की। वहीं अनशन में शामिल दिल्ली के मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया है कि आपका एक दिन का अनशन बीजेपी के रातों की नींद उड़ा देगा। उन्होंने दावा किया है कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोगों में गुस्सा है और ये बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो गई। तलब है कि आप नेता गोपाल राय ने लोगों से केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में अनशन में शामिल होने की अपील की थी। चलिए अगली खबर, गानवापी में पूजा करने से रोकने पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार, असदुद्दीन ओवैसी ने याद दिलाया वर्शिप एक्ट। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुख्य और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पूजा स्थल अधिनियम भारतीय संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए
लिए गैर अपमानजनक दय तो लगता है। नॉन रेट्रोग्रेशन मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों की एक मूलभूत विशेषता है जिसमें धर्मनिरपेक्षता एक मुख्य धड़क है। ऐसे में पूजा स्थल अधिनियम एक विधायी हस्तक्षेप है जो हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में गैर प्रतिगमन के संरक्षित करता है। न्यायालय को अपनी ही मिसाल याद दिलाने के लिए बाध्य हूँ। बता दे एआईएमआईएम चीफ का ये पोस्ट ऐसे वक्त पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने गानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि 31 जनवरी का आदेश के चलते नमाज प्रभावित नहीं हुई है। सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को नोटिस जारी करके जवाब मांगा और वाराणसी के गानवापी परिसर में नमाज अदा करने को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। सुप्रीम कोर्ट गानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की नई याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने से जुड़े अधिनियम अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था।